Hello everyone, Radhe Radhe, how are you all? So we were doing the probability class 10th for 2026 to 2027 and we were doing the examples of the probability chapter. Now we have done the exam up till we have done till example 3. Now we will do example number 4. So let us check what is the question here. See, question is given. A one card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an S. And the second question is not be an S. As you know that very well, in a well-shuffled deck pack of cards, there are 4 S. S means the letter that is the card that is having printed A. Okay, A for S. ओके तो आपको पता होगा कि कार्ड्स 4 टाइप के होते हैं. ठीक है, 4 टाइप में तो चारों टाइप में हमारे पास 4 ए मिलेंगे. हाउ मैनी एज? वी विल गेट 4 एज. ओके, तो उस तरीके से आपको तो कितने एज हुए? वी हैव 4 एज. ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टू बी एन एज. एज यू नो दैट वी आर द 4 एज इन द डेक. सो लेट हमें पहले इवेंट कंसिडर करना पड़ेगा. लेट ई बी द इवेंट in which the card is an S, and then we will find the number of favorable outcomes to E, and then we also know that number of possible outcomes that are 52. क्योंकि cards हमारे कितने हैं? They are 52. Why is written here? They are asking to you. Why we have written 52 here? Because as we know that there are 52 cards, therefore the total number of possible outcomes will be 52. So how will you do this in your exam? If suppose this question comes, and then first of all it is necessary to write E be the event. Let E be the event that event comma start the card is an ace. Okay, so now the number of favorable outcomes to E. You just rub this in. No need of it. Now the number of favorable outcomes of event E. कितने हैं वो? 4. How many? 4. So the probability of E क्या हो जाएगी? And number of total possible outcomes are, you also write this also. ये भी लिखो आप. Total possible outcomes वो कितने हैं? They are 52. So P of E क्या हो गया? हम फेवरेबल ऊपर लेते हैं एंड इन डिनोमिनेटर वी टेक टोटल पॉसिबल आउटकम. वो कितने हैं? 52. सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 4/52. एज यू नो दैट 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. सो प्रोबेबिलिटी कम्स आउट 1/13. डन. अब आपसे पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि देखो स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है बट वी हैव टू डू बिकॉज वी हैव टू डू अदर क्वेश्चन अदर चैप्टर आल्सो. Now in first 6 months we must complete all our syllabus. Now the next question में आपसे पूछा है the card will not be an S. तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें नॉट बी एन एस की. लेट एफ बी द इवेंट इन विच द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस. ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट एफ. तो एफ की फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 52 में से हमारे पास 4 एस की प्रोबेबिलिटी थी, 4 एस आने की, और ना एस आने के कितने कार्ड बचे? 48. इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एस ना हो तो ऐसे कितने कार्ड हैं जिन पे ए नहीं है? तो वो है मेरे पास टोटल 48. हाउ मैनी? 48. सो पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा. लेट एफ बी द राइट डाउन. लेट एफ बी इवेंट इन विच द कार्ड drawn is not an S. Okay, putting commas. Then total number of, in second line you write down, in number of favorable outcomes to F R that are 52 में से 4 एस आते हैं वो माइनस कर दो तो क्या बचेगा? ना बिना एस वाले कार्ड्स. वी विल हैव द कार्ड्स विदाउट एस. सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. एफ ऐसा इवेंट था जिसमें कार्ड पे ए ना हो.
ठीक है। तो और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? वो 52 ही होते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? तो फेवरेबल थे कि फेवरेबल मतलब आने के चांसेस। टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी 52। सो पी ऑफ एफ क्या हो जाएगा? दैट विल बी 42/52। 48 था, सॉरी बाय मिस्टेक। देखो करेंगे तो मिस्टेक तो होगा, बट यू हैव टू बी अलर्ट वेर यू आर डूइंग। मिस्टेक जानबूझ के नहीं होनी चाहिए। बाई मिस्टेक तो मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं। तो 48/52 कितना हुआ? हम कट करेंगे 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 3 जा, तो प्रोबेबिलिटी आई हमारे पास 12/13। दैट्स इट। सो ये थी हमारी प्रोबेबिलिटी। और इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। देयर वाज आल्सो अनदर मेथड टू फाइंड आउट दिस क्वेश्चन कि पी ऑफ ई निकाल लिया, मतलब कि एस वाली प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और बिना ऐसी क्या होती है 1 माइनस में पी ऑफ ई कि 1 में से हम जो पॉसिबिलिटी वाला केस माइनस कर दे तो नॉट पॉसिबिलिटी वाला केस निकल जाता है। हमारे पास पॉसिबिलिटी का जो चांस था वो 1/13 आया था। आप देख भी सकते हैं पीछे कि हमारे पास 1/13 आया था। और ना आने के चांसेस ना एस वाले, तो क्या होगा 1 में से 1/13 माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी, तो आपके पास बिना एस वाले कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये वाला तरीका भी एक ये है शॉर्ट मेथड। नेक्स्ट, दो प्लेयर हैं संगीता और रेशमा। दे प्ले अ टेनिस मैच। इट इज़ नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज़ 0.62। कि जो संगीता की प्रोबेबिलिटी है मैच जीतने की वो है 0.62। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? कि रेशमा की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ठीक है। अब देखो, लेट एस एंड आर डिनोट द इवेंट्स दैट संगीता विन द मैच। मान लो मैं संगीता को मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी को मैं ऐसे मान लेती हूँ, और रेशमा की मैच विन करने की प्रोबेबिलिटी को मैं कंसिडर कर लेती हूँ एस आर। ठीक है, संगीता की एस और रेशमा की आर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता की विनिंग तो उन्होंने दे रखी है। संगीताज विनिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीताज विनिंग द मैच इज़ 0.62 गिवन है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमाज विनिंग। अब आपको पता है दोनों के इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को प्लस करते हैं तो दे विल ऑलवेज गिव 1। तो जो दूसरे की निकालनी होती है उसको 1 में से माइनस कर दो तो मेरे पास रेशमा की आ जाएगी। इसमें दिमाग कहाँ लगा है? एज़ यू नो दैट उन्होंने यहाँ बोला है आर और एस कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? क्योंकि उनको हम प्लस करते हैं, उनको उनका सम जो होता है वो 1 होता है। अगर एक का पता है तो दूसरा 1 में से माइनस होगा, इसलिए उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोला है। तो आप यहाँ पे पेपर में लिख सकते हैं। सॉल्यूशन तो आपको बुक में बिल्कुल एग्जैक्टली लिखना है। मीन्स आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, ये वाली चीज़ याद रखनी है कि किसी जो इवेंट्स होते हैं टोटल इवेंट्स, मान लें इवेंट E1 प्लस इवेंट E2, दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस किया जाए तो 1 देता है। हमें E1 हमें संगीता की प्रोबेबिलिटी का पता है, और वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा। ठीक है, तो रेशमा की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? वो 1 में से माइनस होके इधर, समझ आया? या रेशमा की यहीं रखो एंड यू जस्ट सब्ट्रैक्ट संगीताज प्रोबेबिलिटी। इन दिस वे यू हैव टू डू इट। ओके, इन दिस वे you have do it. That's it. Now come to the next question, that is question number 6. Now, so what they are saying, let us go. Savita and Hamida are friends. What is the probability that both have different birthdays and both have same birthdays, ignoring a leap year? अब देखो दो फ्रेंड हैं, आउट ऑफ द टू फ्रेंड्स वन गर्ल सविता बर्थडे कैन बी एनी डे ऑफ द ईयर। ठीक है, ये बोला है। हमीदा बर्थडे कैन आल्सो बी एनी डे ऑफ द 365 डे इन अ ईयर, मतलब 365 दिन में से किसी भी दिन दोनों का बर्थडे आ सकता है। ठीक है, वी अज्यूम दैट 365 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि दोनों के 365 डेज पे आने के चांसेस इक्वल हैं। इफ़ हमीदाज बर्थडे इज़ डिफरेंट फ्रॉम सविताज, मान लो इफ़ हम कंसिडर करके चलते हैं इस केस में, मान लो कि हमीदा का बर्थडे सविता से अलग है, तो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर हर बर्थडे, हमीदा के कितने फेवरेबल, मान लो किसी दिन सविता का बर्थडे आ रहा है तो हमीदा के बर्थडे के चांसेस कितने बचे? मान लो आपको बोला उन्होंने कि सविता का बर्थडे उनकी जो है उनकी जो सविता का बर्थडे है वो एक दिन आ चुका, तो दोनों का बर्थडे के डेज अलग अलग हैं। हमीदा का बर्थडे डिफरेंट है सविता से, ये बोला है, मतलब कि दिन अलग अलग हैं। किसी दिन सविता का बर्थडे आ गया, सपोज द सविता's बर्थडे फॉल्स ऑन एनी डे, तो ये एक दिन तो उसमें से एक दिन तो स्किप हो जाएगा,
365 में से 1 डे माइनस करा तो हमारे पास 364 डेज बचे, क्योंकि एक दिन तो सुनीता का बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका। नाउ डेज आर लेफ्ट, वी द डे 664। तो हमीदा के डेज़ के बर्थडे के डेज़ कितने बचे? वो टोटल बचे हमारे पास 364। ठीक है, तो ये हमारे पास बर्थडे के डेज़ बचे। तो वी कैन से दैट हमीदा's बर्थडे डिफरेंट फ्रॉम सविता's बर्थडे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वो होगी 364/365। कितनी होगी? 364/365 हमीदा की डिफरेंट बर्थडेज़ पे। मान लो उनकी सेम बर्थडे है, सपोज दैट कि सविता और हमीदा के दोनों के बर्थडे सेम हैं, एक ही दिन आ रहे हैं। तो आपको एक बात सिखाई थी कि जब मान लो आपको किसी एक इवेंट का पता लग जाए, अब डिफरेंट का पता है और नॉन डिफरेंट मतलब सेम का निकालना है, सेम प्लस डिफरेंट को प्लस करें तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। आपको पता है सारी जितने भी इवेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस किया जाए तो 1 आता है। अब हमें डिफरेंट बर्थडेज़ की प्रोबेबिलिटी का पता है, वो आ गई इतनी 364/365। ये दोनों के लिए है ये पॉसिबल केस, तो उन्होंने ये इस लाइन में दोनों ही आ गए। और यहाँ पे अब सेम बर्थडेज़ वाले भी इकट्ठे ही बैठे हैं वो, तो ठीक है। तो 1 माइनस में 364/365 किया तो सेम बर्थडे वाले की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों की जो सेम बर्थडेज़ की प्रोबेबिलिटी है वो भी आ गई। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आइए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल 7। वो कहते हैं देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास और 10th ऑफ स्कूल ऑफ होम 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज़। एक क्लास है जिसमें 25 लड़कियां हैं और 15 बॉयज़ हैं। क्लास टीचर हैज़ टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास टीचर को तो एक बच्चा चूज़ करना है कि हु कैन रिप्रेजेंट द क्लास। शी राइट द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन सेपरेट कार्ड। What the teacher do here? She writes the student of each name of each student on a separate card. The card she has made. It means total card she needed 40, and the cards being identical. Cards सारे एक जैसे हैं, सिर्फ नाम अलग है. Then she puts the cards in a bag and stirs them thoroughly. Now what she is doing? She put all the cards in a bag. Suppose this is a bag. In this bag, the total cards are 40. Some of are 25 girls cards and some cards are of boys cards, that are of 15 boys. ठीक है, तो टोटल कार्ड्स हो गए 40। ठीक है, अब आपको बोल रहे हैं कि she put all the cards in a bag. Now she draws one card randomly. ठीक है, what is the probability that the name written on card is the name of a girl? अब गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है? अब आपको पता है गर्ल्स कितनी 25, तो ऑब्वियसली बात है कि गर्ल्स की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी 25/40। वेरी इजी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब आपको बोला कि बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब आपको पता है बॉयज़ कितने हैं 15, तो बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 15/40। ओके, नो प्रॉब्लम है। और इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि बॉयज़ प्लस गर्ल्स मिलके 40 बना रहे हैं। हमें बॉयज़ की पता है तो 1 में से बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो या फिर गर्ल्स की पता कर लो। ठीक है, दोनों में से किसी की पता करके 1 में से माइनस कर दो, आपको वो भी निकल जाएगा। वो तरीका देखो उन्होंने यहाँ पे कहाँ बोला है, हेयर दे हैव सेट दिस क्वेश्चन कि एक की निकालो 1 में से माइनस करो। नोट बाय का मतलब गर्ल होता है, वो निकाल ली, माइनस कर दो यहाँ से यहाँ पे, एंड देन यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय। वेरी इजी। नाउ द कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। अ बॉक्स कंटेन 3 blue, 2 white and 4 red marbles. Okay, let's go to this question. Here a box contain 3 blue, 2 white and 4 red balls. Okay, what they are saying, a marble, now the white जो बॉक्स वाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो देखो। अब आपको टोटल मार्बल्स कितने हैं, 3 + 2 + 4 कितना हुआ 9, और वाइट कितने हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कितनी हो जाएगी 2/9, फेवरेबल बाय टोटल, ये लिख दो सीधा। ठीक है, अब आपको नंबर वाइट को वाइट से रिजेंबल कर लो, ब्लू से बी से और रेड को आर से। लेट बी बी द प्रोबेबिलिटी, लेट द बी बी द इवेंट, आपको लिखना पड़ेगा ऊपर, द बी बी द इवेंट द मार्बल इज़ ब्लू। ठीक है, यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा है बी द इवेंट मार्बल इज़ ब्लू, ये मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको पी ऑफ बी लिखोगे 3/9, क्योंकि ब्लू कितने हैं 3, तो 3/9 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। ऐसे रेड कितने हैं 4, तो 4/9 हो जाएगा।
ठीक है। अब आपको पता है सबकी प्रोबेबिलिटी को प्लस किया जाए तो 1 आता है, आप चेक भी कर सकते हो और आएगा भी 1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9th. So this is the example, and I will confirm whether this star questions will also come in the board or not. Okay, music chairs. These are question. And I also give the some worksheets of our reputed school. The teacher has sent to us of probability, and we will solve that in our videos. Okay, come to the question number 12. A carton consists of 100 shirts, of which 88 are good and 8 have minor defects and 4 have major defects. Jimmy, a trader, will only accept the shirts which are good. जिमी को वही शर्ट्स लेनी है जो अच्छी हैं, बट सुजाता अनदर ट्रेडर मतलब जो लेता है वही चीज़ें, एंड विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट्स, वो वही शर्ट्स छोड़ेगा जिसमें मेजर डिफेक्ट है, माइनर वाली भी ले लेगा और गुड भी ले लेगा. Then one shirt is drawn at random from the carton. What is the probability that it is acceptable to Jimmy? अब आपको पता होना चाहिए जिमी की लाइन आपको ढंग से समझ में आनी चाहिए. यू हैव टू रीड दिस लाइन अगेन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग. अब मैथ्स में जो होता है मेन प्रॉब्लम, तो मैथ्स और साइंस में चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड दे स्टार्ट गिविंग आंसर. दैट इज द मेन प्रॉब्लम. सो यू रीड द क्वेश्चन अगेन, it will be more clear. So what they are saying, Jimmy a trader will only accept the shirts which are good. Good means the good कितनी है आपके पास 88 only. So the probability क्या हो जाएगी जिमी की, तो let now the number of favorable outcomes to जिमी कितने हो जाएंगे, 100 में से आप 88 मतलब 88 गुड है, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी जो पी की जो जिमी की प्रोबेबिलिटी होगी, द शर्ट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, ऐसे आप लिख सकते हो कॉमे में, इसको कुछ और ना मान के, इवेंट ना मान के आप सीधा लिख सकते हो. ना पी ब्रैकेट स्टार्ट शर्ट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी दैट आर 38/100. दिस इज द प्रोबेबिलिटी. आप 2 0 है नीचे तो 2 के आगे पॉइंट लग जाएगा. पीछे से स्टार्ट करते हैं पॉइंट लगाना. ना नंबर ऑफ द आउटकम्स फेवरेबल टू सुजाता. अब आपको पता है सुजाता ने तो वो वाली शर्ट्स भी ले ली जिसमें माइनर डिफेक्ट था. अब 88 तो गुड है और 8 माइनर वाली हैं. 88 + 8 कितना होगा 96. इसका मतलब जो आउटकम्स फेवरेबल है सुजाता के वो 96 है, मतलब 96 चल जाएगा उसके लिए. इतनी शर्ट्स वो ले लेगा, मेजर वाली स्किप कर देगा क्योंकि मेजर वाली कितनी है 4, तो 100 में से 4 होगी 96. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू सुजाता दैट विल बी 96 अपॉन टोटल कितने 100, तो आपसे अगेन 0.96 ही आ जाएगा. अब आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13th. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अब मुझे तो यही क्वेश्चन पसंद आते हैं, 2 डाइस वाले. ओके देखिए ज़रा, 2 dice, 1 blue, 1 gray, and thrown at the same time, and write down all the possible outcomes. What is the probability that sum of the 2 numbers appearing on the top of the dice is 8? क्या कह रहे हैं वो कि 2 डाइस हैं, एक ब्लू है और एक ग्रे है, दोनों को सेम टाइम पे थ्रो किया है, लेकिन हम आउटकम्स देखे जा रहे हैं. दोनों को जो आएंगे उनको, अगर उनका मान लो कि दोनों पे एक पे 4 आया, एक पे 6 आया, और अब उनमें सम की बात कर रहे हैं. सम का मतलब मैं दोनों के जो भी आए हैं उनको उठाऊंगी, वहाँ से प्लस करूंगी. अब आपको बोला गया है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो कि सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस, कि दोनों मैंने थ्रो करी, ठीक है. अब बात को क्वेश्चंस को ऑरली ना समझ के हम प्रैक्टिकली समझते हैं. अब 2 डाइस थी, ठीक है, सपोज आपके पास 2 डाइस थी, ठीक है, आया समझ में. मेरी डाइस तो क्यूबाइड की फॉर्म में बनती है, आपकी कैसे बनेंगी वो आप देखो, ठीक है. मान लो 2 डाइस थी, इस पे आएगा 1 और इस पे आएगा 2. जब मैंने थ्रो करी तो इस पे आया 1, इस पे 2, तो उन्होंने बोला कि वो वाले आउटकम्स लेने हैं कि मेरे को कि दोनों के ऊपर ऐसे नंबर आ जाए कि जिनको प्लस करूँ तो 8 आ जाए. मान लो इस पे 4 आ जाए और इस पे 4 आ जाए, मान लो इस पे 5 आ जाए, इस पे 3 आ जाए, मान लो इस पे 3 आ जाए, इस पे 5 आ जाए, ये सारे पॉसिबल आउटकम. मान लो इस पे 6 आ जाए और इस पे 2 आ जाए, तो ये पॉसिबल आउटकम्स है. इस पे 2 आ जाए और इस पे 6 आ जाए, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है. तो ये पॉसिबिलिटी किसकी है, सम आने की. दोनों को ऐसे, दोनों पे 2 ऐसे नंबर आ जाए जिनको प्लस करूँ तो 8 आ जाए, ये बोला उन्होंने, ठीक है. और एक ऐसी प्रोबेबिलिटी की दोनों को सम करूँ तो मेरा 13 आ जाए. अब 13 तो देखो कभी आएगा नहीं, क्योंकि जब मैं अपनी टेबल बनाती हूँ तो मुझे ऐसे ही लिखना होता है पेपर में भी कि इधर से ये वाली डाइस का काम कर रही है, इधर से दूसरी डाइस काम कर रही है.
अब दोनों को पहले मान लो मैंने थ्रो किया, दोनों पे 1 1 आ गया, फिर से थ्रो किया इसको दोनों को, तो पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया, फिर से थ्रो किया तो फर्स्ट पे 1 आ गया, दूसरे पे 3 आ गया। इस तरीके से मैं चलती जाऊँगी। फिर से अगर इस पे मान लो 2 आ गया, इस पे 1 आ गया, तो मेरे केस हो जाएगा 2 1 वाला। तो इस तरीके जब मैं करती जाऊँगी तो मेरे पास इतने सारे आउटकम्स 36 आउटकम्स होंगे। ठीक है, अब 36 आउटकम्स में उन्होंने बोला था कि 8 कि दोनों पे ऐसे 2 नंबर आ जाएँ कि उनका सम 8 आए। अब देखो पूरी लाइन देखो इधर से, पूरी लाइन इन द सेंस कहाँ से लूँ मैं, 8 का 8 ही बोला है ना, हाँ। द सम इज़ 8, कितने हैं वो प्रोबेबिलिटी देखना भाई ज़रा। नाउ सी केयरफुली, 2 6 4 4 5 3 3 5 एंड 6 2, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली नीचे वाली, तो ये सारे जो केसेस हैं ये सारे केसेस हमें 8 दे रहे हैं, इनको प्लस करूँ तो ये टोटल हो गए 5, कितने हो गए, हाँ 5 हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास 5 ऐसे केसेस आए जिसमें हम दोनों को प्लस करें तो 8 आया, दोनों के डिजिट्स को। तो नंबर आउटकम्स वेरिएबल लेट ई बी द इवेंट, ये इसमें मेंशन करना होगा, लेट ई बी द इवेंट इन विच द आउटकम्स वेरिएबल टू इवेंट इन विच द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8। ठीक है, ई जो इवेंट है उसमें सम ऑफ 2 नंबर्स 8 है, तो पी ऑफ ई क्या हो गया 5/36। अब अगले क्वेश्चन में आपसे फिर से बोला है कि 13 कब आएगा। अब देखो किन्हीं भी पेयर को उठा के देख लो, दोनों को प्लस करते हैं तो 12 मतलब 12 से आगे तो उनका सम जा ही नहीं रहा, तो 13 सम नहीं आएगा। इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ होगी, मान लो एफ बी द इवेंट इन विच सम ऑफ 2 नंबर्स इज 13, लेकिन एफ के फेवरेबल आउटकम्स तो 0 हैं, क्योंकि किसी भी केस में आपको यहाँ पे किसी भी केस में देख लीजिए कि जो हम दोनों को प्लस करेंगे, दोनों डिजिट्स को, दोनों जो 2 डिजिट अपीयर हुई हैं डाइस पे, उनका सम करेंगे तो कभी भी वो 13 नहीं हो रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0 हो जाएगी। ठीक है, अब एक प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 12। अब लेस देन इक्वल टू 12 तो बहुत सारे हैं, लेस देन इक्वल टू 12। अब यहाँ से देखिए, ये 12 है, ये 11 है, ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, तो लेस देन इक्वल टू 12। मतलब लेस देन इक्वल टू 12 आप कितना हो सकते हैं, 36 केस हो सकते हैं, सारे ही आउटकम आ गए इसमें। तो पी ऑफ जी, लेट जी बी द इवेंट इन विच सम ऑफ 2 नंबर इज लेस देन इक्वल टू 12, सारे ही आ गए 36 बाय टोटल भी ये फेवरेबली 36 है और टोटल भी 36 है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1, प्रोबेबिलिटी विल बी 1। तो ये थे आज के एग्जाम्पल। अब रह गया आपकी बैक एक्सरसाइज, वो भी करा देंगे कल। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट थे, यू हैव टू डू इट, गो फॉर इट। थैंक यू, राधे राधे अगेन।